आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिक वोकैबुलरी। और इसमें हम कुछ बेसिक से वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, बेसिक वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड रहेगा दैट इज आवर फॉर्मल। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास है, द फर्स्ट वर्ड वी यूज हियर दैट इज फॉर्मल। व्हाट इज द वर्ड फॉर्मल? फॉर्मल किस लिए यूज किया जाता है? फॉर्मल वर्ड, इज देयर एनी आइडिया? द वर्क डन अकॉर्डिंग टू द रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है। फॉर्मल का मतलब है, हम फॉर्मल वर्ड तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को डेकोरम के साथ किसी चीज को फॉर्मल वे में यूज करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज करते हैं। तो दैट इज डन अकॉर्डिंग टू द रूल्स और कस्टम। इसको क्या लिखेंगे? डन अकॉर्डिंग टू द रूल्स और कस्टम। रूल्स और कस्टम यानी कि जब हम किसी चीज को रूल्स और कस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। दूसरे नंबर पे आपके पास जो वर्ड आएगा दैट इज देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब क्या होता है? बहुत आसान से वर्ड लिख रहा हूं मैं अभी, ये देयरफॉर, ये बार बार यूज किए जाते हैं। देयरफॉर मतलब जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, कंजक्शन की तरह इसको यूज करते हैं, तो वहां पर इसका काफी ज्यादा रेलेवेंट यूज हो जाता है। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए देयरफॉर का मतलब क्या होता है। इसलिए बोलते हैं ना एज अ रिजल्ट। इसका मतलब क्या बना? एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट के लिए बोलेंगे। दूसरे नंबर पे इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट आएगा डीपन। डीपन क्या होगा? डीपन थर्ड, DEEPAN, डीपन, सॉरी DEEPEN है ना, यहाँ पे क्या लिखना है आपने? DEEPEN, डीपन। डीपन का मतलब क्या होता है? डीप है ना। डीप क्या होता है? गहरा। डीप तो गहरा होता है, डीपन का मतलब ये हो गया गहराई से, है ना। क्या बोल सकते हैं? मेक और बिकम मोर इंटेंस। मेक और बिकम मोर इंटेंस। मेक और बिकम मोर इंटेंसिव। इसका एग्जांपल क्या बनेगा? सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप इसके लिए? सेंटेंस कैसे बनेगा इसके लिए? मेक और बिकम मोर इंटेंसिव, जैसे मैंने डीपन बोलना है, किसी चीज को डीपन करना, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल क्या दे सकते हैं? सेंटेंस क्या बना सकते हैं? बोल सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि द साइन या MOU साइंड बाय पतंजलि एंड रशिया। पतंजलि एंड रशिया हैज deepen its commercial ties। इस तरह से बोला जा सकता है, ऐसा क्या बोला जा सकता है? MOU साइंड बाय पतंजलि यानी कि रामदेव ने और रशिया गवर्नमेंट ने एक टाई मतलब क्या MOU साइन किया है जिसमें कि वो ट्रेड या कमर्स की डील को करेंगे, ठीक है, फर्दर, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या करेगा? ये एक डीपन इट्स कमर्शियल टाइज यानी कि जो इनके व्यापारिक संबंध है उसको और ज्यादा मजबूत करेगा, गहरा करेगा। इस तरह से लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से एग्जांपल बना सकते हैं आप। तो आप ऐसे कई तरह के एग्जांपल बना सकते हैं डीपन के लिए। और क्या बन सकता है एग्जांपल? जैसे कि मैं ये बोल सकता है कि हैरित एंड अंतरिक्ष फ्रेंड्स। अंतरिक्ष फ्रेंडशिप deepen after joining coaching classes। ये भी एक तरह का आपके पास एग्जांपल बन सकता है इसके लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं आप, कि आप एक वर्ड से किस तरह से आप सेंटेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। ये हो गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट, है ना। सेंटेंस बनाना, सेंटेंस वोकैब को एनहेंस करना, वोकैब के साथ और सारे कितने सारे वर्ड्स आ रहे हैं इसमें और तो जुड़ रहे वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें सेंटेंस का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास नेगोशिएशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेगोशिएशन। फोर्थ है ना, नेगोशिएशन।
नेगोशिएशन क्या होता है? मोल भाव करना, तोल मोल करना, नेगोशिएट करना किसी चीज को। मतलब कि इट इज अ काइंड ऑफ डिस्कशन टू रीच ऑन एन एग्रीमेंट, मतलब किसी एक सहमति पे पहुंचना, ठीक है, टू रीच ऑन एन एग्रीमेंट, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि डिस्कशन टू रीच ऑन एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया? नेगोशिएट कर दिया, नेगोशिएशन, ठीक है। आप क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें कोई भी बोल सकते हैं, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान could negotiates on border dispute, ठीक है, ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके ऊपर वो एक नेगोशिएशन कर सकते हैं आपस में, कुछ चीजें पाकिस्तान छोड़ दे, कुछ चीजें भारत छोड़ दे, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि छोटा मोटा मतलब कि किसी तरह से नेगोशिएट चीजों को कर सकते हैं ना, तो वहां पर आ गया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और बन सकता है, द प्रॉपर्टी dispute between brothers was negotiated by an advocate, इस तरह से बोल सकते हैं आप वहां पे, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ आप इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। क्या सेंटेंस में, द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन ब्रदर्स वाज नेगोशिएटेड बाय एन एडवोकेट। देन हमारे पास इसमें एक नेक्स्ट आएगा अमाउंटिंग के लिए क्या बन सकता है एग्जांपल, इसके लिए बनाओ अमाउंटिंग, AMOUNTING, अमाउंटिंग, इसके लिए क्या बन सकता है एग्जांपल? अमाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अमाउंटिंग क्या होता है? मतलब अमाउंटिंग का मतलब हो गया कि सारा का जोड़ निकालना, ठीक है, निष्कर्ष, अमाउंटिंग, इस तरह से। एडिंग अप टू टोटल, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे? एडिंग अप टू टोटल के लिए, इसके लिए एग्जांपल बोलो अंतरिक्ष, जल्दी सोचो। was amounting rest of money, हाँ ये बन जाएगा, ठीक है। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट was amounting all the collected money भी बोल सकते हैं, all the collected taxes भी बोल सकते हैं, या all the GST amounting after demonetization। अमाउंटिंग का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज हुई, अप हुई, ठीक है, उसमें और ज्यादा एडिशन हुआ कलेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह के आप इसमें एग्जांपल बोल सकते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन, वेरी इजी, बहुत बारी बताया, इंग्लिश में भी बताया। डिटर्मिनेशन, सिक्स्थ हमारे पास क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेशन के लिए क्या आ जाएगा? बोलो इधर रीतिका। डिटर्मिनेशन क्या होता है? डिटरमाइन का मतलब दृढ़ निश्चय करना, ठीक है, क्या करना? दृढ़ निश्चय, फर्मनेस ऑफ पर्पस, इसको क्या बोलेंगे आप? इट कैन बी द फर्मनेस ऑफ पर्पस, क्या बोल सकते हैं इसको? फर्मनेस ऑफ पर्पस, यानी कि जब हम किसी चीज को मजबूत करते हैं, किसी चीज को दृढ़ करते हैं, ठीक है, इस तरह से मतलब स्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी चीज को, ठीक है, स्पेसिफिक, तो डिटरमाइन करना चीजों पर कैसे आएगा? योर डिटर्मिनेशन टू क्वालिफाई HP पटवारी एग्जाम will succeed you, बस इतना सा बोल दिया कि आपकी जो दृढ़ निश्चय है HP पटवारी का एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए,
वो आपको सफल बनाएगी, आपकी दृढ़ निश्चयता या डिटर्मिनेशन। क्लियर? ऐसे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप बताओ रितिका इसके लिए। हाँ हाँ, तो डिटरमाइन है, ठीक है। वी मस्ट डिटरमाइन टू क्वालिफाई आवर एग्जाम, ऐसे बोल दिया, सिंपल। और क्या बन सकता है इसमें? आप बताओ इधर, मीना, पूजा, बताओ, शैलजा। टू फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक है। इधर अमानत, वेरी गुड। अंजना, माय डिटर्मिनेशन इज टू बिकम अ बैंकर। इस तरह से बोल सकते हैं ना, माय डिटर्मिनेशन विल सक्सीड मी टू बिकम अ बैंकिंग प्रोफेशनल्स। सचिन आप बोलो। एनीथिंग कैन बी अचीव्ड या पॉसिबल, ठीक है। स्टिकिंग, 6 नंबर पे ये 7 है, 7 7th पे आएगा आपके पास स्टिकिंग, STICKING, स्टिकिंग। स्टिकिंग का मतलब क्या है? स्टिक, स्टिक का क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना भी होता है स्टिक, है ना, जोड़ना भी। बट इट इज इट्स लिटरल मीनिंग इज रिमेनिंग अनरिजॉल्व्ड और प्रॉब्लमेटिक। रिमेनिंग, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? रिमेनिंग अनरिजॉल्व्ड, अनरिजॉल्व्ड और प्रॉब्लमेटिक, अनरिजॉल्व्ड और प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। अब बताओ इसका, जैसे आप बोल सकते हैं कश्मीर इशू, कश्मीर issues between India and Pakistan, sticking their bilateral trade प्रॉब्लमेटिक कर रहा है उनके बायलैटरल ट्रेड को। कौन? कश्मीर इशू, किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इस तरह से अब बनाओ इसका एक मीनिंग, अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया। यशा बनाओ। नेक्स्ट है रिपरकशन। 8th क्या है हमारे पास? रिपरकशन। इसका बनाओ, रिपरकशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपरकशंस? अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। इसका क्या होगा? अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जहां पर हम किसकी बात करें? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, ठीक है। तो उसको क्या बोले? रिपरकशंस। व्हाट वी विल कॉल इट? रिपरकशंस। अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, ठीक है, तो उसके लिए बनाओ सेंटेंस, क्या बनेगा? जैसे आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं, द पॉलिटिकल फियर्ड या द गवर्नमेंट फियर्ड। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? द गवर्नमेंट फियर्ड, political repercussions of increasing tax rate, feared of political repercussions of increasing tax rate, मतलब कि इसका मतलब आप एक तरह से देखो, एक कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, आउटकम देख सकते हैं, इफेक्ट देख सकते हैं। इसके जो वेरियस अदर आप लिटरल मीनिंग देख सकते हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ कि किसी रिजल्ट की बात करें आप, आउटकम की बात कर रहे हैं इसी में, है ना, या किसी इफेक्ट की बात करें, ये सारे इसके सिनोनिम में यूज किए जाएंगे। इसके सिनोनिम, रिपरकशन के सिनोनिम हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इसके मीनिंग बना सकते हैं। अब इसके सेंटेंस बना सकते हैं। अब तो आ गया समझ आपको।
10th है स्टॉल आउट। स्टॉल आउट, स्टॉल आउट क्या होता है? स्टॉल आउट, स्टॉप प्रोग्रेसिंग। स्टॉल आउट का मतलब क्या है? स्टॉप प्रोग्रेसिंग। सोचो अब इसके लिए सेंटेंस। स्टॉप प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेशन को स्टॉप करना, ठीक है, हॉल्ट करना, स्टॉल आउट। आप इसको हॉल्ट भी बोल सकते हैं, कम टू अ हॉल्ट, इस तरह से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कम टू HALT, halt। अबाउट द फ्यूचर, वेरी गुड, ठीक है। स्टॉल आउट, स्टॉप प्रोग्रेसिंग अबाउट द फ्यूचर। मैल फंक्शनिंग, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 10th है माल फंक्शनिंग। मैल फंक्शनिंग क्या होता है बताओ? जैसे मैल प्रैक्टिस होती है ना, वैसे मैल फंक्शनिंग भी होगा। क्या होगा? नॉट वर्किंग प्रॉपरली। फंक्शन तो प्रॉपर हुआ है ना। मैल का मतलब क्या होता है? नॉट, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। आप ऐसे लिख सकते, क्या लिख सकते? नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मैल फंक्शनिंग। 11 क्या आ जाएगा? डिसेलेरेटेड। इसका मतलब क्या होता है? डिसेलरेटेड, डिसेलरेटेड दैट इज क्या होगा? स्लोड डाउन, स्लो डाउन है ना, स्लो डाउन होना, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं आप? स्लोड डाउन, नीचे जाना, कम होना, रुक जाना, किसी चीज की गति की कम होना, ठीक है, स्पीड कम होना, इस तरह से बोल सकते हैं आप। क्या बन सकता है? इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी डिसेलरेटेड after imposition of custom duties by US government, ठीक है। मतलब कि हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई? स्लो डाउन हो गई, बन सकता है ना। और क्या बन सकता है इसके लिए? जियो पैराडाइजेस, इसके लिए क्या बनेगा? जियो पैराडाइजेस पुट एट रिस्क, ठीक है, मतलब किस चीज को रिस्क में रखना, पुट एट रिस्क, पुट एट रिस्क। इसका क्या बनेगा? पुट एट रिस्क, जियो पैराडाइजेस पुट एट रिस्क। इधर आ जाओ आगे, इधर खड़ा कर। इसके लिए क्या एग्जाम्पल बन सकता है? हिज reckless driving jeopardize his career, jeopardize his career, ये भी बन सकता है ना। मतलब कि उसकी reckless ड्राइविंग उसके करियर के लिए खतरा बन सकती है। reckless ड्राइविंग समझ रहे? रफ ड्राइविंग, या है ना, ध्यान से ना, मतलब ऐसी जल्दबाजी वाली, इस तरह से बन सकता है इसके लिए। और क्या बन सकता है? नेक्स्ट हमारे पास क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक, CRYOGENIC, cryogenic. It is relating to low temperature, relating to extremely, आप कैसे लिख सकते हैं इसको? related to extremely low temperature, इसके लिए कैसे बनेगा? क्रायोजेनिक, क्या चीज है? बिल्कुल,
फिनलैंड, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, काफी ज्यादा डाउन रहता है। तो वैसे ही आप बोल सकते हैं कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है, तो उसमें भी टेम्परेचर डाउन रहता है, ठीक है। और नॉर्दर्न पोल में बोल सकते हैं, साउदर्न पोल में बोल सकते हैं ना, जो उसके नॉर्थ और साउथ पोल है, तो वहां पर तो आइस ही रहती है, जमी है ना, तो इस तरह से बोल सकते हैं क्रायोजेनिक। या अर्थ आल्सो पास्ड थ्रू द क्रायोजेनिक ईरा, क्रायोजेनिक ईरा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर से हो गई हमारी अर्थ, जब यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जम गई थी, ऐसा भी तो है ना, आइस एज बोलते हैं जिसको हम, तो क्रायोजेनिक ईरा हो गया, क्या बन गया, क्रायोजेनिक ईरा हमारी अर्थ के लिए। तो ऐसे बहुत सारे आप वर्ड्स इसके लिए बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज एक्सीजेंट, एक्सीजेंट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा वर्ड्स हमारे पास है, 14 वर्ड है नहीं, एक्सीजेंट, एक्सीडेंट नहीं, एक्सीजेंट, EXIGENT, एक्सीजेंट। एक्सीजेंट का मतलब क्या है, रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, जिसके लिए आपको इमीडिएटली रिक्वायर्ड एक्शन रहते हैं, रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन, रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन, किसके लिए, इसके लिए क्या बोल सकते हैं, एक्सीजेंट, एक्सीजेंट एक्शन, ठीक है। या सेरेंडिपिटी, क्या आएगा, सेरेंडिपिटी, 15 लास्ट वर्ड है ये, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी, अपॉर्चून और अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी, अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी, क्या हो सकता है इसको, अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी, फॉर्चून और अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी। जैसे कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज सेरेंडिपिटी फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, तो वो तो नहीं गए थे हड़प्पा को खोजने, वो तो काम कर रहे थे, रेल बिछा रहे थे पाकिस्तान के लिए, वहां पे बीच में मिल गई ईंटें, तो वहां से क्या मिल गई हमारे को, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल गई। स्पेसिफिक तो नहीं गए थे ना, पर्पसफुली वहां के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे वर्ड्स बना सकते, क्लियर।